हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नीट 2070 के बायोलॉजी के सेक्शन को सॉल्व करेंगे और ये हमारा आज का पहला पार्ट है। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, एंजाइमों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, होलो एंजाइम। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो होलो एंजाइम होते हैं एक संयुक्त एंजाइम होते हैं जो कि एपो एंजाइम तथा कोफैक्टर से मिलकर बने होते हैं। और ये जो एपो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन युक्त होते हैं, जबकि जो कोफैक्टर होते हैं वो प्रोटीन रहित होते हैं। और एपो एंजाइम तथा सह एंजाइम का जो जुड़ाव होता है वो अस्थायी होता है और इन्हीं दोनों के जुड़ाव से बनता है होलो एंजाइम। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रक्तदाब या फिर आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा? ए डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम विल नॉट कॉज द रिलीज ऑफ। आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक, दूसरा है एल्डोस्टेरॉन, तीसरा है एडीएच और चौथा है रेनिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक। तो आपको समझा दूं, रुधिर के दबाव या फिर आयतन में कमी होने से एक उद्दीपन उत्पन्न होता है जिसके फलस्वरूप रेनिन, एल्डोस्टेरॉन तथा एडीएच मुक्त होते हैं। यानी कि ये तीनों तभी मुक्त होंगे जब रक्तदाब या फिर आयतन कम होता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि रक्तदाब या आयतन में कमी के कारण नहीं होगा। तो जब यहाँ पर नहीं की बात किया है तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, क्योंकि जो एट्रियल नेट्रीयूरेटिक कारक है यह तभी रिलीज होता है जब हृदय में रुधिर दाब या आयतन में वृद्धि होती है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, लीबरकून प्रगहिका की कौन सी कोशिकाएं एंटी बैक्टीरियल लाइसोसोम का स्रावण करती है? विच सेल ऑफ क्रिप्ट ऑफ लीबरकून सिक्रीट एंटी बैक्टीरियल लाइसोजाइम? तो आपको मैं बता दूं कि पैनहत कोशिकाएं जो होती है वो लाइसोजाइम का स्राव करती है जो कि मानव आंत में रोगाणु रोधी अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, पैनहत कोशिकाएं। अब यदि हम बात करें बाकी अन्य तीनों कोशिकाओं की, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनके कार्य क्या है? तो जो कुफर कोशिकाएं हैं यह भक्षक कोशिकाएं होती हैं जो कि यकृत में पाई जाती हैं। वहीं हम बात करें जाइमोजेनिक कोशिकाओं की, तो जाइमोजेनिक कोशिकाएं एक ऐसे एंजाइम उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं होती हैं जिनका स्रावण अग्नाशय से होता है। वहीं हम बात करें अर्जेटाफिन कोशिकाओं की, तो अर्जेटाफिन कोशिकाएं हार्मोन्स उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं होती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, पैनेथ कोशिकाएं। यानी कि लिबरकुहन प्रगहिका की जो पैनेथ कोशिकाएं हैं वो लाइसोजाइम का स्राव करती है जो मानव आंत में रोगाणु रोधी अभिकर्मक की तरह कार्य करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में कौन बहुलकी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा है पॉलीसेकेराइड, तीसरा है लिपिड और चौथा है न्यूक्लिक अम्ल। तो यदि हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन अमीनो अम्ल का पॉलीमर होता है। वहीं हम बात करें पॉलीसेकेराइड की, तो पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड ये सभी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के बहुलक है। वहीं बात करें हम न्यूक्लिक अम्ल की, तो हम सभी जानते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, यानी कि न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। वहीं हम बात करें लिपिड की, तो हम सभी जानते हैं कि जो लिपिड है वह ग्लिसरॉल और वसी अम्ल के एस्टर से जुड़ने के कारण बनता है। तो ये जो तीनों ऑप्शन है, पहला, दूसरा और चौथा, ये सभी बहुलक है, परंतु जो लिपिड है यह बहुलक नहीं है, क्योंकि आप देखें कि जो लिपिड में केवल ग्लिसरॉल और वसी अम्ल ही पाए जाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, लिपिड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आवृत्तबीजी पादप में कार्यशील गुरु बीजाणु से क्या विकसित होता है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंडोस्पर्म, दूसरा है एम्ब्रियो सैक, तीसरा है एम्ब्रियो और चौथा है ओव्यूल। तो आपको मैं बता दूं कि आवृत्तबीजी यानी कि एंजियोस्पर्म में मादा युग्मोद्भिद पीढ़ी में प्रथम कोशिका मेगास्पोर होती है, जिसमें कि क्रम से माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन होता है, जिससे कि 8 केंद्रक व 7 कोशिका युक्त भ्रूणकोश का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड है, एम्ब्रियो सैक, हिंदी में बोलेंगे भ्रूण कोश। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, माइलिन आच्छादन किसके द्वारा उत्पन्न होता है? माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय। तो मैं आपको बता दूं कि तंत्रिका एक्सॉन के चारों तरफ माइलिन का आवरण होता है
ओलिगोडेंड्राइट्स न्यूरोग्लियल कोशिकाएं होती हैं जो कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में माइलिन आवरण का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, श्वान कोशिकाएं एवं ओलिगोडेंड्राइट्स। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, सम्मोहक और पारितोषिक किसके लिए आवश्यक होते हैं? अट्रैक्टेंस एंड रिवार्ड्स आर रिक्वायर्ड फॉर। आपके ऑप्शन है, पहला है इंटिमोफिली, दूसरा है हाइड्रोफिली, तीसरा है क्लेस्टोगेमी और चौथा है एनिमोफिली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो फूल होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं और वो कीटों को आकर्षित करते हैं, तो सम्मोहक का कार्य हो गया। अब जब कीट सम्मोहित होकर फूलों के पास जाते हैं और मकरंद इकट्ठा करते हैं, नेक्टर इकट्ठा करते हैं, तो उस तरह से उन्हें क्या मिलता है? पारितोषिक मिलता है, रिवॉर्ड्स मिलता है। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट है, इंटिमोफिली यानी कि कीट परागण। क्वेश्चन नंबर 8 है, तंत्री पेशियों के ग्राही स्थान कहाँ पर स्थित होते हैं? रिसेप्टर साइट फॉर न्यूरोट्रांसमीटर आर प्रेजेंट ऑन। तो हम सभी जानते हैं कि जो केमिकल सिनॉप्स में प्री सिनॉप्टिक आवरण का जो संबंध होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर से होता है। तो न्यूरोट्रांसमीटर के लिए अभिग्राहक स्थल होता है न्यूरॉन के पश्च सिनेप्टिक आवरण। तो इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड है, पश्च सिनेप्टिक आवरण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, नारियल का फल किस प्रकार का होता है? यानी कि कोकोनट फ्रूट इज ए। तो ये कैसा फल है? बेरी है, नट है, कैप्सूल है या फिर ड्रूप है? तो आपको मैं बता दूं कि जो नारियल का फल है ये ड्रूप कहा जाता है, क्योंकि जो गुठलीदार यानी कि जो ड्रूप होते हैं वो गुद्देदार होते हैं, जिनका बाह्य आवरण पतला होता है, मध्य भाग कठोर होता है और जिसमें बीज होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि नारियल फल नहीं है, एक बात याद रखिएगा, नारियल एक बीज है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 4 है, ड्रूप यानी कि आस्थिल फल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, वयस्क मानव की आरबीसी अकेंद्रकी होती है। निम्न में कौन सा या कौन से कथन इस लक्षण की सबसे उचित व्याख्या करता या करते हैं? एडल्ट ह्यूमन आरबीसी आर इन न्यूक्लिएटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्सप्लेन फॉर दिस फीचर्स। पहले ऑप्शन है इसके, इन्हें प्रजनन करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है, ये कायिक कोशिकाएं हैं। सी है, ये उपापचय नहीं करती। और लास्ट है, इनका समस्त आंतरिक स्थान ऑक्सीजन संवहन के लिए उपलब्ध होता है। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जो मानव का आरबीसी है इसमें किस लक्षण को प्रदर्शित करता है। जैसे अगर ऑप्शन देखा जाए, आपके पहला केवल ए बोला है, मतलब कि ए वाला सही है। दूसरा ऑप्शन बोला है कि ए सी डी ये तीनों कथन सही है। तीसरा ऑप्शन बोला है कि केवल बी और सी सही है और चौथा ऑप्शन बोला है कि केवल डी सही है। तो आप इनको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। और इसका आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। जिसका आंसर सही होगा मैं उसके कमेंट को पिन करूंगा, ताकि उसका जो आंसर है सबसे ऊपर टॉप पर कमेंट में दिखाई देगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आने वाले दिनों में मैं आपके बायो से रिलेटेड जितने भी वीडियो है वो लाइव क्लास लूँगा और आपके लाइव क्लास का टाइमिंग होगा दोपहर 1 बजे से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।